नमोस्तु महाराज श्री कई बार देखा है कि कोई भी मुद्दा हो या कोई भी टॉपिक हो तो आपका ध्यान उसकी तरफ कंसंट्रेशन पावर बहुत जल्दी चली जाती है, जबकि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता। तो महाराज श्री आपने आपके इनिशियल डेज में क्या किया था कि आपकी आज जाके कंसंट्रेशन पावर इतनी अच्छी हो गई? क्योंकि हमारा भी अब करियर का पॉइंट स्टार्ट होता है, तो हम लोग कैसे कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करें? देखिए, आपने पूछा इनिशियल स्टेज में क्या किया था। मैं कुछ नहीं किया था, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था। बस मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ किया है, जो काम किया हूँ डूब कर किया हूँ। जिस समय किया वही काम किया, उस समय कोई दूसरा काम नहीं किया। कल श्रीश एक बात बोल रहा था, एक रिपोर्ट आई है मल्टीटास्किंग के दुष्परिणाम के। आजकल लोग एक कार्य के साथ अनेक कार्य करते हैं, बात भी कर रहे हैं, मोबाइल भी सर्च कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, और भी इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं, पुस्तक को भी पलट रहे हैं। आप लोग एक काम यहाँ करते, प्रवचन भी सुन रहे हैं, माला भी गिन रहे हैं, ये सब कार्यक्रम चलता रहता है। ये मल्टीटास्किंग होती है और इसका बड़ा कुपरिणाम बताया। इससे हमारे ब्रेन पर बड़ा असर पड़ता है। ऐसे लोगों की कार्य क्षमता कम होती है, मेमोरी वीक होती है, और कई तरह के न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ऐसी एक रिपोर्ट कल ही मुझे शिरीष ने बताया। इसी आशय की बात है ना। तो ये चीज़ें बहुत नुकसानदेह होती है। मैं आज समझता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ शायद इस वजह से हूँ कि मैं जो करता हूँ डूब कर करता हूँ। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ते समय मेरे सामने कोई दूसरा नहीं होना। उस समय मैं जब पढ़ता हूँ तो पूरी तरह विषय में डूब जाता हूँ, और पढ़ता नहीं हूँ, पूरी पेपर को स्कैन करता हूँ, वो अपने माइंड में फीड कर लेता हूँ, और वो उस समय पर आकर के प्रकट हो जाता है। उसको फाइलिंग करने का अपना एक तरीका है, उससे मैं फाइल करता हूँ। तो आप सबसे मैं कहूँगा कि मल्टीटास्किंग से बचिए। जिस समय जो काम करना है वही काम कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कार्यों की प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए। मुझे कब कौन सा काम करना है। हमारे पास जितना समय हो उस समय के अनुसार सबसे ज़रूरी काम को पहले कीजिए और बाकी काम को बाद में कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका चित्त कभी नहीं भटकेगा। अपने ध्येय के प्रति समर्पित रहिएगा तो आप अपने जीवन में सतत सफल रहिएगा। आजकल लोगों का मन भागता है, कभी इधर सोचता है, कभी उधर सोचता है, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, और 10 आदमी से गाइड होता है। वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम पर गुरु की कृपा है, जो मैं महसूस करता हूँ। गुरु कृपा हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाती है, और ये मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। जिस दिन मेरा संघ में प्रवेश हुआ उसी दिन गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया और सीधे तत्वार सूत्र पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे जैन धर्म की शुरुआत सीधे तत्वार सूत्र से हुई। उस समय मुझे 24 तीर्थंकरों के नाम भी याद नहीं थे, और उनकी कृपा आज जो कुछ भी हूँ मैं उसी वजह से।